राहुल गांधी जी जनता की आवाज उठाते हैं और जनहित के लिए लड़ते हैं। संसद के अंदर तो कोई बहस होने नहीं देते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो ये भाजपा की सरकार और मोदी राहुल गांधी जी से इतने डरे हुए हैं कि ट्विटर के खिलाफ पहले पुलिस केसेस करवाए और अभी पुलिस केसेस पेंडिंग है, और ट्विटर को डरा के धमका के राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का अकाउंट सस्पेंड करवाया। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई कानून है ट्विटर का, तो क्या राहुल गांधी जी के लिए अलग कानून है, कांग्रेस के लिए अलग है और भाजपा के नेता और कमीशन के मेंबर के लिए अलग कानून है? जिस तस्वीर की बात करते हैं वही फोटोग्राफ्स कमीशन के मेंबर्स ने लगाए, भाजपा के नेताओं ने लगाए, उनका किसी का ट्विटर हैंडल सस्पेंड नहीं हुआ। सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोगों का और कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल सस्पेंड हुआ है। यह साफ दिखाता है कि भाजपा और मोदी राहुल गांधी जी से डर के, ट्विटर को डरा धमका के हमारे अकाउंट सस्पेंड करवा रहे हैं, राहुल गांधी जी के अकाउंट सस्पेंड करवा रहे हैं। पर मैं तो उन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वालों को भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी भी दांव पे है। आखिर पब्लिक है, सब जानती है, और राहुल गांधी जी की आवाज कोई एक हैंडल दबाने से दब नहीं सकती है। इस देश के जागृत लोगों ने यह साबित करके दिखाया। कई दिनों तक मैं भी राहुल ट्विटर पे ट्रेंड होता रहा है। हर जागृत आदमी राहुल गांधी जी के साथ है। ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। हाँ, कुछ यही हाल है। जब लोकतंत्र खतरे में आया, जब किसानों के ऊपर आपने कहर बरसाया, जब नौजवानों को आपने बेरोजगार बनाया, जब कमर तोड़ महंगाई से आपने देशवासियों का त्राहिमाम मचा दिया, जब कोरोना में लाशें तैरती हुई दिखी, जब चीन हमारे घर में घुस आया, अगर किसी एक आवाज ने बुलंदी से निर्भीक और निडर होकर बिना आपसे डरे सवाल पूछा, उस आवाज का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी होने का मतलब आप समझ नहीं सकते, क्योंकि इस देश से आपको प्यार करना पड़ेगा। आपको शोषित वंचित समाज के अधिकारों से प्यार करना पड़ेगा। क्या अपराध है राहुल गांधी का कि वो एक शोषित वंचित समाज की छोटी सी बिटिया के साथ जघन्य अपराध के बाद उसके माँ बाप के साथ उनका हौसला, उनका विश्वास बन के खड़े होते हैं? अगर ऐसा करना अपराध है तो मैं चाहती हूं राहुल गांधी ये अपराध बार बार करे, पूरी कांग्रेस पार्टी ये अपराध बार बार करेगी, क्योंकि हम हमेशा पंक्ति में खड़े उस अंतिम व्यक्ति की आवाज बनेंगे। हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, हम नाथूराम गोडसे के भक्त नहीं हैं। मैं फिर से कहूंगी कि ट्विटर ने जो सरकार के दबाव में आकर काम किया है वो ढोंग है। वो आपकी अपनी पॉलिसीज का खंडन करता है। ये सिर्फ हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, आपके प्लेटफॉर्म पर दमन नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, उसमें दखल अंदाजी है जिसकी इजाजत हम किसी को नहीं देते। और राहुल गांधी से तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी, रख हौसला कर फैसला, तुझे तो वक्त बदलना है। बहुत ही आश्चर्य और विस्मयकारी बात है कि राहुल गांधी जी एक रेप विक्टिम के परिवार से मिले और वो फोटो वायरल हुआ परिवार से मिलने के बाद, और भारत सरकार के दबाव में आकर ट्विटर ने उनका ट्विटर हैंडल बंद कर दिया, और केवल उन्हीं का नहीं बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं का बंद किया। ये निश्चित रूप से जमहूरियत और जनतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत सरकार के दबाव में कभी भी ट्विटर को नहीं आना चाहिए। जो सच बोलने वाले लोग हैं, जो न्याय के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, उनका कभी भी ट्विटर बंद नहीं किया जाना चाहिए। और इसका मैं सार्वजनिक रूप से न केवल निंदा करता हूं, बल्कि भारत सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं का ट्विटर बंद करने से ये मुहिम बंद होने वाला नहीं है, बल्कि देश में लाखों लोग राहुल जी की तरह उठ खड़ा होंगे और न्याय के पक्ष में अपना आवाज बुलंद करते रहेंगे। ट्विटर द्वारा मोदी सरकार के इशारों पर श्री राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट बिना किसी कारणों के लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और उनके पदाधिकारियों का ट्विटर अकाउंट भी
पक्षपाती रवैया अपनाते हुए लॉक कर दिया गया है। पार्टी के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता और भारत की आम जनता इसका मुखर विरोध करती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्राप्त आज़ादी को हमसे कोई छीन नहीं सकता। कमज़ोर और गरीब लोगों की आवाज़ उठाना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और इस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम ट्विटर से ये मांग करते हैं कि मोदी सरकार के दबाव में भारत और भारतीयों की आवाज़ को दबाना बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी से डरना बंद कीजिए और उन सभी बंद किए गए ट्विटर अकाउंट्स को बहाल कीजिए जो न्याय की मांग कर रहे थे। जय हिंद, जय कांग्रेस। साथियों, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी व कांग्रेस के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ वे जनता के हित में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में देश की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए उठी आवाज़ को दबाया जाना व मोदी सरकार के दबाव में ट्विटर द्वारा कांग्रेस जनों के अकाउंट्स को लॉक किया जाना लोकतंत्र की मर्यादाओं के विरुद्ध है। ऐसे में हमारी मांग है कि मोदी सरकार के दबाव में ट्विटर भारतीयों की आवाज़ दबाना बंद करे और भाजपा से डरना बंद करे और न्याय की आवाज़ उठाने के लिए हमारे लोगों के, हमारे नेताओं के, राहुल गांधी जी के अकाउंट्स अनलॉक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार साथियों, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। भाई मोदी जी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तो अपने हाथों की कठपुतली बना ही रखा है, भारतीय मीडिया। अब कवायद शुरू कर दी है पुरजोर तरीके से कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना शिकंजा कस लिया जाए। और यही कारण है कि दिल्ली में एक 9 साल की दलित बच्ची का बलात्कार होता है, उसके शव को बिना माता पिता की मर्जी के जला दिया जाता है। 15 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, 15 घंटे तक पुलिस थाने में माता पिता को बंदी की तरह बना के रखा जाता है, एक बूंद पानी पीने को नहीं दिया जाता, पिटाई की जाती है पिता की। उसके बावजूद मोदी जी अपनी दलित विरोधी और महिला विरोधी जो छवि है उसका एक बार फिर प्रदर्शन करते हैं। एक शब्द नहीं बोलते, संवेदना का एक स्वर नहीं निकलता, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। अमित शाह उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, दर्द बांटने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए उस बच्ची के माता पिता को कि हम आपको न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़े होंगे। और झेप पिटाने के लिए मोदी सरकार क्या करती है? ट्विटर की लड़ाई शुरू कर देती है। भाई सड़क की लड़ाई तो हार चुके हैं, पूरी जनता आज खिलाफ खड़ी हुई है, इसीलिए ट्विटर पर दबाव बनाकर राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक करवाया जाता है, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक कराया जाता है, कांग्रेस के तमाम आला नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के हजारों अकाउंट्स को ब्लॉक करा दिया जाता है। इस तरह की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी, लोकतंत्र का ऐसा हनन नहीं चलने दिया जाएगा। राहुल जी ने कहा कि निष्पक्ष मंच के रूप में ट्विटर सामने नहीं आ रहा है और वो इसलिए है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर्स जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जैसे अंजू बाला, वो 2 तारीख को ही माता पिता की फोटो सार्वजनिक करती है, ट्विटर कोई कार्रवाई नहीं करता। अमित मालवीय हाथरस की पीड़िता के वीडियो को सार्वजनिक करते हैं, ट्विटर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ट्विटर को राहुल गांधी जी, कांग्रेस और सभी कांग्रेस के लोगों के ट्विटर अकाउंट रिस्टोर करने ही पड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट को जिस प्रकार बंद किया गया उस पर अनेक सवाल खड़े हो गए। राहुल गांधी जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, महिलाएं, उनके ऊपर अत्याचार हो तो उसकी आवाज उठाते हैं, वो न्याय की आवाज उठाते हैं, वो महंगाई और पेगासस उसकी आवाज उठाते हैं। और जो ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में ट्विटर इंडिया ने ली है, ये सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी और देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, जो वास्तव में प्रजातंत्र पर सीधा हमला है। प्रजातंत्र के
चौथे खंभे के रूप में मीडिया को माना जाता है। और प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके मुकाबले सोशल मीडिया ने अपनी लोकप्रियता एस्टेब्लिश की है। और यहां तक कि जो बड़ी बड़ी सरकारों के जो निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है, बड़े बड़े निर्णय हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। और सोशल मीडिया में भी ट्विटर ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। और इन्होंने समय समय पर जो अपनी ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी और न्यूट्रलिटी उसको एस्टेब्लिश किया है, कोशिश की है। लेकिन इस कार्रवाई से उसको भी भट्टा लग गया है। हमारी सीधी सीधी मांग है कि मोदी सरकार के दबाव में देशवासियों की आवाज को दबाना बंद करें और भाजपा से डरना भी बंद करें। न्याय की आवाज उठाने वाले जो आवाज है, उनके अकाउंट हैं, उनको अनलॉक करें, ये हमारी मांग है। ट्विटर एक सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंट माध्यम हुआ है और उन्होंने राहुल जी के और कुछ कांग्रेस जनों के जो ट्विटर का अकाउंट है वो अभी लॉक किया है। किसी के दबाव में आके, भारतीय जनता पार्टी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लोग हो, उनके दबाव में आके किसी का ट्विटर अकाउंट लॉक करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने ये अकाउंट शुरू करना चाहिए। मैं आपको आह्वान करता हूं कि अकाउंट शुरू करो। Namaskar. It is very unfortunate part for the people of India that the India being the largest democratic country in the world, here the political parties, more particularly the Congress party, will have to work, will have to function according to the instruction of a private company, a Twitter company. As you know, the world knows, very recently the Twitter company have blocked the Twitter account of former Congress President Rahul Gandhi and more than 5,000 other Congress leaders, including myself. My Twitter account also has been blocked only on the offense that we have exposed the failure of Modi government. We have exposed the anti-people activities, anti-people policies of the Modi government, and at the behest of Modi government, the Twitter company has blocked our Twitter account just to stop our voices, just to crush our democratic rights. But they are in a full paradise. By blocking our Twitter account, they cannot stop the voices of millions of Congress workers of this country. Let us come together and fight to protect our democracy. Thank you very much. दिल्ली में 9 साल की बच्ची पे बलात्कार होता है, उसकी आवाज़ बनकर हमारे नेता राहुल जी गांधी उस बच्ची को और उनके परिवार को न्याय देने की बात करते हैं। जिस तरह से 3 काले किसान कानून के बारे में किसान की आवाज़ बनकर राहुल जी ने कई बार नरेंद्र मोदी के सरकार को चेतावनी दी। हम दो हमारे दो कर देश को तबाह करने की जो भूमिका जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने की, उसका विरोध राहुल जी ने बार बार किया। गरीब को गरीब बनाने का काम और छोटे व्यापारी को बर्बाद करने का काम और बेरोजगार को हमेशा बेरोजगार बनाने का काम और देश को बेचने का काम नरेंद्र मोदी की हिटलर सरकार ने जो शुरू किया है, उसकी आवाज़ बनकर राहुल जी बार बार सामने आते हैं। तो उनका ट्विटर अकाउंट जो बंद किया गया है, उस ऐसे हिटलर व्यवस्था जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार के माध्यम से की जा रही है, दमनशाही व्यवस्था जो बनाई है, अगर ट्विटर अकाउंट राहुल जी का खोला गया नहीं तो देश की जनता राहुल जी के साथ खड़ी होकर
नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही इशारा हम नरेंद्र मोदी की सरकार को देते हैं। दोस्तों जय हिंद। एक पीड़ित बच्ची के लिए न्याय की गुहार मांगने पर कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी तथा कांग्रेस पार्टी और अन्य कई नेताओं के ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए गए हैं। यह निर्णय न्यायोचित नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है और साफ लगता है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सब करतूते हैं। केंद्र सरकार के दबाव के कारण उठाया गया ये कदम है। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एक प्रतिष्ठा है। मैं ट्विटर से आग्रह करता हूं कि वे केंद्र सरकार से बिना डरे और उनके दबाव में काम ना करें, भारतीयों की आवाज ना दबाए और उस पीड़ित बच्ची के लिए न्याय मांगने वाले सभी ट्विटर हैंडल दोबारा शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि पूरे भारत की यह आवाज ट्विटर जरूर सुनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। In a most undemocratic way, Twitter has closed the account of Rahul Gandhi ji at the instance of BJP government. In the same way, they have closed the account of other Congress leaders of the country. This is done by the BJP at the instance of BJP government to suppress the voice raised by the people of India against the misrule of the BJP government. They have already finished the independent legal bodies. They are not allowing to work any of the constitutional institutions fairly, freely, and they are using all the constitutional bodies as the representatives of BJP government. So we condemn the act of the BJP government as well as Twitter, and we demand to refrain themselves from such type of activities. यूपीए सरकार के समय ट्विटर में, फेसबुक में बीजेपी के लोग कांग्रेस के खिलाफ अनाप शनाप बोलते थे। कभी कांग्रेस ने लोगों की आवाज को बंद करने का काम नहीं किया, लेकिन आज मोदी के सरकार ने, बीजेपी के सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला है और ट्विटर में दबाव में आके राहुल गांधी जी जो हमारा नेता हैं, देश की आवाज हैं, अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज हैं तो राहुल गांधी हैं। एक सच्चा आवाज करने वाले हैं, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के हर इशू पर, बॉर्डर के सवाल पर, हर सवाल पर, चाहे राफेल के सवाल पर हो, हर सवाल पर रोक ठोक बोलते हैं। वो बीजेपी सरकार को बर्दाश्त नहीं होता और उनके इशारे पे ट्विटर चलता है। आज ट्विटर 5000 से ज्यादा लोगों का आवाज को बंद किया है, उनकी साइट को बंद किया है। उसको अनलॉक करने की जरूरत है। हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करता है, हर नौजवानी, देश के हर कोई व्यक्ति मांग करता है कि आप उसको जो बंद किए हैं उसको आप अनलॉक करें। जितने भी अन्याय के खिलाफ बोलने वालों का आवाज को, ट्विटर हैंडल को आप अनलॉक करें और आजादी को सम्मान करें। 15 अगस्त के दिन से पहले कम से कम आप सम्मान करें और आज खोल दें सबको, नहीं तो आप समझा जाएगा आप भारत में आजादी के खिलाफ व्यापार कर रहे हो, ट्विटर व्यापार कर रहा है, यह समझा जाएगा। मेरा अपील है आप अनलॉक करो ट्विटर हैंडल को, वरना हम जनता से अपील करेंगे कि ट्विटर को जनता बायकॉट करे। ऐसा समय आने नहीं देना चाहिए। आपकी व्यापार इस देश की जनता खत्म कर सकती है। तो इस बात को आप जानें और व्यक्ति की स्वतंत्रता को, आजादी को सम्मान करें। गलत नीतियों का विरोध करना
सरकार की। विपक्ष का कर्तव्य है, अधिकार है, ये हमारे संविधान ने हमको दिया है। देश की आजादी की लड़ाई इसीलिए लड़ी गई थी। और आज ट्विटर जो एक व्यापारिक संस्थान है, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है। वो वही कर रहा है जो भाजपा सरकार उससे कराना चाहती है। और इसीलिए आज देश की सबसे सशक्त अगर कोई आवाज विरोध पक्ष से उठ रही है, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, सरकारी कर्मचारियों की, तो वो आवाज है सबसे बड़े विरोधी दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की। उनका ट्विटर अकाउंट लॉक करना, ये हिमाकत अरबों लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। कई करोड़ तो फॉलोवर है, पर ये कांग्रेस पार्टी है। इस पर जब अंग्रेज हुकूमत इसकी आवाज नहीं बंद कर पाई, तो मोदी सरकार क्या बंद करेगी। जब गोरे अंग्रेज नहीं कर सके, वो ये काले अंग्रेज कैसे करेंगे। हम सब राहुल गांधी के साथ हैं, उस मजबूत आवाज के साथ हैं जो भारत के संविधान की रक्षा कर रही है। राहुल जी, हम आपको सलूट करते हुए आपके साथ। ये भारतवर्ष जब से आजाद हुआ पहली बार देखा जा रहा है, ये मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोगों की आवाज बंद करना चाहते हैं पूरे भारतीयों का। आदरणीय राहुल गांधी जी का एक ट्विटर अकाउंट बंद करा दिए। 5000 ऐसे कांग्रेसी नेता इसके ट्विटर अकाउंट बंद करा दिया गया, क्योंकि ट्विटर अकाउंट एक माध्यम है जनता की आवाज बनने का, मोदी सरकार जो गलत नीतियों पर जो काम करती है उस पर विरोध करने का। मैं ट्विटर अकाउंट से आग्रह करना चाहता हूं, आप आदरणीय राहुल गांधी के साथ साथ जितने कांग्रेसी नेता और भारतीयों का आपने ट्विटर अकाउंट बंद किया है, उसको आप खोलने का काम करिए, अनलॉक करने का काम कीजिए। आपको भारतीय जनता पार्टी से डरने का काम नहीं है। भारतवर्ष की जनता आपके साथ है, क्योंकि भारतवर्ष पूरे विश्व में एक अपना पहचान बनाए हुए है। आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशनगंज, बिहार, आज स्पीक अप अगेंस्ट ट्विटर हिपोक्रेसी के तहत हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। जो विदेशी ताकत है वो डिसाइड करना चाहती है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स किस रास्ते चले। एक ही मुद्दे पे जो रूलिंग पार्टी है उस पर कोई एक्शन नहीं होता, और जब हम और हमारे नेता सच्चाई आवाम तक पहुंचाना चाहती है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसको रोकना होगा। और मैं बताना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि ये जो ट्रेंड आपने शुरू किया है ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। उनको याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान के लोग उनको बेताज कर देंगे, हिंदुस्तान के लोग दूसरे लोगों को मौका देंगे। इसलिए मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी पे वार ना करें और डिजिटल दादागिरी जो है वो बंद हो, और जो हिंदुस्तान के लोगों का हक है सही जानकारी का उनको मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।